हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आपको यहां पर बता दें, आज के इस वीडियो में हम आपको बाल विकास के टॉप 25 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम्स, यूपी सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, इसके अलावा अदर स्टेट टेट और सी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास है। अभिप्रेरणाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं। तो विकास का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है। विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला जो है वह विकास है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है मानव शरीर के आकार, भार व आकार शक्तियों में वृद्धि, मानव का ज्ञान बढ़ना, व्यक्तित्व का विकास होना, आध्यात्मिक विकास होना। तो मानव अभिवृद्धि से आपका क्या तात्पर्य है? मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है आपका मानव शरीर के आकार, भार व आकार शक्तियों में वृद्धि होना, ये आपको ध्यान रखना है। वृद्धि और विकास है। वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के पूरक। आपकी वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विकास उत्पाद है। तो विकास किसका उत्पाद है? यहाँ पर ऑप्शन है अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का, अभ्यास का। तो विकास आपका विकास आपका अधिगम तथा परिपक्वता का उत्पाद है, ये आपको ध्यान रखना है। विकास की दिशा होती है। विकास की दिशा कैसी होती है? निश्चित, अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकास की जो दिशा होती है वह आपकी निश्चित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि आपकी मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। वृद्धि जो है वह आपके क्या हो, यहाँ पर पूछा गया है वृद्धि के बारे में गलत कथन पूछा गया है। तो जो वृद्धि होती है वह आपकी शारीरिक होती है, यह तो सही है। मात्रात्मक होती है, यह भी सही है। मापनीय भी होती है, यह भी सही है। लेकिन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। कौन? वृद्धि, यह अभिवृद्धि, बल्कि ये विकास जो है वह आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकास के संदर्भ में सबसे सत्य कथन कौन सा है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन आपको यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। इसके अलावा विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, विकास जो है वह उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत कथन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आपका विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है, सत्य नहीं है यह पूछा गया है। तो सत्य आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर ना होकर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी विकास अंतःक्रिया का फल है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका कथन सत्य, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, यह भी सत्य है। और विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह भी सत्य है। तो विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह आपके सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन आपका यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन बालकों की अभिवृद्धि को दर्शाता है? ऑप्शन है बालक के शरीर की लंबाई में परिवर्तन, बालक की अस्थियों के आकार एवं मात्रा में परिवर्तन, बालक के कुल शारीरिक भार में परिवर्तन। उपरोक्त सभी तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर पूछा गया कौन से परिवर्तन बालकों की अभिवृद्धि को दर्शाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपके बालक के शरीर की लंबाई में परिवर्तन, और आपके बालक की अस्थियों के आकार एवं मात्रा में परिवर्तन, और आपका बालक के कुल शारीरिक भार में परिवर्तन, ये सभी आपकी अभिवृद्धि को दर्शाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं विकास में
अभिवृत्ति निहित रहती है। विकास सतत परिवर्तन की प्रक्रिया है। विकास में सभी परिवर्तन निश्चयात्मक होते हैं और विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ध्यान रखना है आपको, इसका राइट आंसर आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि विकास में अभिवृद्धि निहित रहती है, यह आपको ध्यान रखना है। विकास सतत परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह भी सही है। विकास में सभी परिवर्तन निश्चयात्मक होते हैं और विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में सभी परिवर्तन निश्चयात्मक होते हैं और विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं इसके विकास का अर्थ है। तो आपको बताना है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण और अभिव्यक्ति। तो ध्यान रखना है, इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर क्या, वह है आपका यहाँ पर अंगीकरण। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं, अंगीकरण के विकास का अर्थ है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। ऑप्शन है परिवार, समाज, विद्यालय, सभी। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। तो परिवार, समाज, विद्यालय, इन तीनों का प्रभाव आपके विकास पर पड़ता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को प्रभावित करने वाला या वाले मुख्य कारक हैं। यहाँ पर ऑप्शन है वंशानुक्रम, पर्यावरण, वंशानुक्रम व पर्यावरण, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है वंशानुक्रम व पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ पर ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, रॉबर्ट रिचर्डसन, सीयर्स, क्लार्क हल और मैकडूगल। तो ध्यान रखना है, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन आपका रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने किया, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है। यहाँ पर ऑप्शन है किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से और बाल्यावस्था से। तो यहाँ पर पूछा गया सार्थक विकास की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है। तो ध्यान रखना है यह होती है आपकी शैशवावस्था से, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आपका यहाँ पर और ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका पूछा गया किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो किशोरावस्था में आपकी घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन है आपका संस्कृति, प्रजाति, वृद्धि, उपलब्धि। तो उपलब्धि जो है आपका यह एक ऐसा कारक है जो बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है, यह आपको ध्यान रखना है। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर है आपका शैशवावस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मानव का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होता है। यहाँ पर ऑप्शन है उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर और उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा गया मानव का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर आपका जो है मानव का विकास जो है वह निर्भर करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था में, यह। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है। ऑप्शन है आपका विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है और विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है। तो ध्यान रखना है, इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, इसका जो आपका राइट आंसर है वह है सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो विकास के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण आपका
पॉइंट ये है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला है आपका यहाँ पर वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग किस परिवर्तनों के साथ साथ किस परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन, तो ध्यान रखना है मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, तो वह है किशोरावस्था के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके आज के आपके बाल विकास के क्वेश्चन थे जो आपके टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।